हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 5.3, क्योंकि 10th क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए हैं। तो जो 11th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। देखो, सबसे पहले हमें निकालना व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड S1, एंड व्हाट इज द सम ऑफ द सेकेंड टू टर्म एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म, एंड सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड टर्म, 10 टर्म एंड n टर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी बार बोर्ड में पूछा गया है, इसीलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिएगा। इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले इसका जो सम ऑफ द n टर्म विल बी गिवन Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। ओके, ये सम ऑफ द n टर्म हमको दिया है। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए सम ऑफ द फर्स्ट टर्म हमको निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म ऐसे हमको सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए सम ऑफ द सेकंड टर्म निकालना पड़ेगा। ऐसे थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए सम ऑफ द थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर माइनस करके S3 माइनस S2 से हमें थर्ड टर्म मिलेगा। ऐसे सम ऑफ द 10 टर्म हमको 10 टर्म फाइंड करने के लिए सम ऑफ द 10 टर्म एंड सम ऑफ द 9 टर्म निकालना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिए कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले हम S1 फाइंड करेंगे। तो S1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितना आएगा -1 का स्क्वायर। तो देयरफॉर दिस सो दैट S1 इज इक्वल टू हाउ मच, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो S1 की वैल्यू निकल गई स्टूडेंट। तो इसीलिए यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म यही होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो होगा हमारा, जो फर्स्ट टर्म होगा हमारा वो 3 ही होगा। तो ये पहला पार्ट हमारा निकल गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हमने, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ये चीज़ निकल गई। अब हमको निकालना व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड टर्म। देयरफॉर द सम ऑफ द सेकंड टर्म विल बी S2। S2 कैसे फाइंड करेंगे, n की वैल्यू हम 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो दिस सो दैट S2 की वैल्यू क्या मिलती है हमको, देखो 4 2 जा 8 और -2 2 जा 4। तो देयरफॉर S2 इज इक्वल टू 4 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो S2 की जो वैल्यू मिल गई वो हमको 4 मिल चुकी है। अब हमको क्या निकालना है, हमने सम ऑफ द सेकंड टर्म निकाला है, तो इसलिए हमको सेकंड टर्म कैसे निकलेगा। यहाँ पे जो सेकंड टर्म होगा, जो सेकंड टर्म होगा हमारा, ये समझने वाली बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सेकंड टर्म होगा वो क्या करेंगे, S2 में से S1 में से S2 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड टर्म ऐसी, जो सम ऑफ द सेकंड टर्म जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, S2 में से हम क्या कर देंगे, S1 को माइनस कर देंगे। तो देयरफॉर इज इक्वल टू हो जाएगा S2 माइनस S1। तो S2 कितना निकला हमारा 4, तो 4 में से हम S1 माइनस करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 1। S1 सॉरी S1 3, S1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 3। तो देयरफॉर द सेकंड टर्म हमारा निकल गया, सेकंड टर्म। ठीक है, ये सेकंड टर्म हमारा फाइंड हो गया, ये भी हमारा 1 आ गया। तो सेकंड पार्ट हमारा निकल गया। सम ऑफ द, व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड टर्म एंड व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड टर्म एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, ये हमारा ये वैल्यू हमने निकाल दी है। ठीक है, अब सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए सबसे पहले सम ऑफ द थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले S3 फाइंड करेंगे। S3 कैसे निकालेंगे, n की जगह हम 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, दिस सो दैट S3 इज इक्वल टू हाउ मच, 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9। तो यहाँ पर S3, सम ऑफ द S3 जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इसको माइनस कर लीजिए। 12 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो S3 क्या मिलता है हमको, S3 हमको मिलता है 3। ये हमको S3 मिल चुका है, चेक कर लीजिए। S3 12 में से 9 माइनस करेंगे, क्या मिल जाएगा 3। S3 की वैल्यू फाइंड होगी। तो देयरफॉर थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस। अब हमें थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म हो जाएगा वो क्या करेंगे, S3 में से S2 माइनस कर देंगे, S3 माइनस S2। तो देयरफॉर S3 कितना हमारे पास 3 है, और 3 में से हम S2 माइनस किया, S2 हमारा क्या निकला 4। सो देयरफॉर -1। तो -1, दिस सो दैट द थर्ड टर्म, जो हमारा जो थर्ड टर्म हमने जो निकाला है वो थर्ड टर्म कितना निकला, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -1। तो ये हमारा ये वाला पार्ट, यानी फाइंड द थर्ड टर्म, ये चीज़ भी निकल चुकी है हमारी, क्लियर हो गई। अब 10 टर्म निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, मैंने वही बताया आपको। 10 टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम सम ऑफ द 10 टर्म निकालेंगे, सम ऑफ द 9 टर्म निकालेंगे, तो तभी जाके हमारा ये वैल्यू निकलेगा। तो सम ऑफ द 9 टर्म इज इक्वल टू, व्हाट इज द सम ऑफ द 9 टर्म, S9 हमको फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको S9 फाइंड करना पड़ेगा। S9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हम 9 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर।
तो दिस इज इक्वल टू 4 9 जा 36 माइनस 9 9 जा 81। तो 36 में से अगर हम 81 माइनस करते हैं तो हमको मिलता है माइनस का 45। तो सिंपल सी बात है, S9 की वैल्यू मिल चुकी है। S9 की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, माइनस का 45। तो ये हमारे पास एस सम ऑफ द 9 टर्म मिल गया। ऐसे हम S10 निकालेंगे। S10 कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द 10 टर्म। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस, n की जगह 10 सब्सिट्यूट कर देंगे, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर। तो कितना मिलता है बेटा, ये देखो 40 माइनस 10 10 जा 100। तो देयरफॉर दिस शो दैट S10, ठीक है, सम ऑफ द S10 इज इक्वल टू, ये मिल गया हमको माइनस का 60। माइनस का 60 चेक कर लो, S10 की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस का 60। तो हमारा हमें क्या निकालना है, 10 टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 10 टर्म। तो 10 टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा टर्म्स, 10 टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा। सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। सम ऑफ द 10 टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S2 में से S9 माइनस S10 में से S9 माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया, इसमें से माइनस कर डालिए। चलिए S10 अभी हमने, हमारा S10 में निकाला माइनस का 60, माइनस का 60 और माइनस S9 की वैल्यू निकली है। S9 की वैल्यू अभी हमने माइनस का 45, दैट इज माइनस 45, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस सो दैट माइनस का 60 प्लस माइनस का 60 प्लस का 45, तो ये आ गया माइनस का 15। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर, यहाँ पर जो हमारा जो 10 टर्म निकला, वो 10 टर्म कितना हमने फाइंड कर दिया बेटा, 10 टर्म माइनस का 15, ये हमारा निकल चुका आंसर। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें एक चीज़ और रहेगी लास्ट की, व्हाट इज द, फाइंड द एन टर्म। एन टर्म कैसे निकलेगा, सबसे पहले सम ऑफ द एन टर्म निकालेंगे। यहाँ पर हम एस एन निकालेंगे और एस एन माइनस वन निकालेंगे, तो दोनों को माइनस करके हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। ऐसे ही सेम है, जैसे हमने इसको निकाला ऐसे आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले आप एस एन निकालेंगे, ठीक है। एस एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, एस एन इज इक्वल टू वही जो हमको दे रखा ऑलरेडी, 4n माइनस एन स्क्वायर, ये तो हमको एस एन दिया हुआ है, ठीक है। और एस एन एन माइनस वन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। एस एन माइनस वन कैसे निकला, एस एन माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा, एस एन माइनस वन की वैल्यू कैसे निकलेगी, जहाँ जहाँ एन है ना वहाँ एन माइनस वन रख देंगे, ठीक है। एन की जगह क्या रखना, हमको एन माइनस वन रखना, माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ओपन करके देखो, ये तो 4n माइनस फोर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 4n माइनस फोर हो जाएगा, क्योंकि जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, एस एन माइनस वन, तो 4n माइनस फोर, हाँ वही आएगा, 4n माइनस फोर, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसको जो ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी, एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू एन। तो लेकिन माइनस साइन बाहर भी है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको रिजल्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलता है क्वेश्चन में, इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या क्या मिलता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए 4n माइनस फोर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको, ये जगह थोड़ी कम होगी, मुझे नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो 4n, तो क्या होगा, माइनस इसमें अप्लाई करो पहले फॉर्मूला, ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन माइनस टू एन, ठीक है, माइनस का टू एन। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या एस एन माइनस वन कितना आ रहा है हमारे पास, एस एन माइनस वन कितना आ रहा है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको हम यहाँ पर, इसको इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो एस एन माइनस वन, कहने का मतलब एस एन माइनस वन, यहाँ पर जगह कम हो गई है, जगह कम हो गई, इसलिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। साफ साफ करते हैं, एन एन माइनस वन, एस एन माइनस वन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। एस एन माइनस वन की वैल्यू कितनी है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 4 क्या था, 4 इंटू क्या था, एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं, 4n माइनस वन था, 4n माइनस वन और माइनस कितना था, माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार इसको दोबारा इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए अंदर मल्टीप्लाई करो, 4n माइनस फोर माइनस देखो ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन माइनस टू एन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4n माइनस फोर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, माइनस माइनस का एन स्क्वायर हो गया, माइनस का एन स्क्वायर हो गया, और कितना आ गया, ये माइनस और प्लस माइनस, माइनस का वन हो जा रहा है, और कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस का टू एन, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिलती है, ये माइनस का एन स्क्वायर पहले रख लेते हैं, चलिए माइनस का एन स्क्वायर आ गया, प्लस सिक्स एन, देखो प्लस सिक्स एन कहाँ, ये 4n प्लस टू एन ऐड हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6n हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 6n हो गया। और क्या आ रहा है, माइनस का 5, कैसे देखो, माइनस फोर और माइनस वन आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 5 आ गया।
तो ये वैल्यू हमको क्या मिली, Sn-1 की वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, इससे पहले मैंने नेक्स्ट पेज में आपको क्या किया था, जो ये हमारा Sn-1 आ गया और Sn क्या निकला था हमारा, Sn जो अब मैं क्या निकला, सम ऑफ द एन टर्म। देखो एन टर्म कैसे निकलता है, एन टर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, एन टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपल, इसमें से जैसे Sn-1, ठीक है, Sn में से हम माइनस कर देंगे Sn-1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Sn मैंने अभी पहले पेज में आपको निकाल के दिखा रखा है, शो कर रखा है। Sn-1 की वैल्यू अभी मैंने सॉल्व की है। ठीक है, Sn-1 की Sn की वैल्यू क्या पुट करी हमने, Sn की वैल्यू क्या होती है, सिंपल 4n-1, 4n-n, ये हमको दे रखा है, इट इज गिवन 4n-n, n स्क्वायर 4n, ये हमको Sn की वैल्यू दी है, माइनस Sn-1 अभी हमने फाइंड किया। देखो क्या फाइंड किया हमने, एन का स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर हो गया प्लस 6n हो गया -5। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें, काफ़ी इजीली इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस का 6n हो गया, और माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस का 5 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको, इसकी जो एन टर्म, ये एन टर्म हमको निकलने वाला है, अभी आंसर आने वाला है इसका। एन टर्म इज इक्वल कितना आ गया बेटा, 4n, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया हमारे पास 4n, और यहाँ पर देखो ये 4n-6n बच गया हमारे पास। ठीक है, 6n और अब प्लस 5 बचा हुआ है, सिंपल। तो दिस इक्वल टू, अब ये आंसर हमारा निकलने वाला है, सिंपल आंसर। देखो 4n में से 6n माइनस करेंगे कितना होगा, माइनस का 2n, ठीक है, प्लस 5। तो देयरफॉर एन टर्म हमारा निकल चुका है, एन टर्म। ठीक है, आप चाहो तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख सकते हो, माइनस वाली वैल्यू बाद में। तो देयरफॉर एन टर्म इज इक्वल टू, ये एन टर्म हमारा निकल गया, एन टर्म। ठीक है, दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही हमारा आंसर है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पिछले पेज में स्पेस कम था, इसलिए मुझे रिप्लेस करना पड़ा, नेक्स्ट पेज में करना पड़ा। तो स्टूडेंट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजीली है। सबसे पहले हमें एपी डेवलप करनी है। एपी कैसे बनेगा, देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल, 6 1 जा 6, 6 जा 12, 6 जा 18, सम, ये हमारी एक अप टू 40 टर्म तक। ठीक है, कहाँ तक निकलना है इसको, 40 टर्म तक हमको, ये हमारी एपी हमारी बन चुकी है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो फॉर एन इज इक्वल टू हियर 40, एन की वैल्यू हमको 40 दे दी है, फर्स्ट टर्म हमको दे रखा 6। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी विल बी गिवन ऑल्सो, गिवन कैसे निकलता है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a1, कैसे ही निकाल दो इसको, 12 माइनस 6। तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। ये कॉमन डिफरेंस हमारा फाइंड हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना सीधे सीधे। ठीक है, S40 क्या निकालना है, S40 इज इक्वल टू क्या होगा, 40/2, 40/2, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अप्लाई करना है। एन की वैल्यू 40 सब्सिट्यूट करनी है, 2 इंटू ए, 2 इंटू 2 6 प्लस एन माइनस 1, 40-1। ठीक है, 4 इंटू डी, डी कितना हमारे पास 6। तो सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और निकल गया सीधे सीधे। 20 कैंसिल हो गया, 20 आंसर आ गया यहाँ पर। 20 40 से 2 को कैंसिल किया, 20 टाइम कैंसिल हो गया, 6 टू 12, 12 आ गया, प्लस 40 में से 1 माइनस करो, कितने आ गया, 39 इंटू 6। इसको सॉल्व कर दो, सिंपल S40 निकलने वाला है, S40 20 इंटू 12, 12 प्लस इसमें ऐड कर देते हैं इसको, कितना 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 प्लस सी कितना हो गया, 18 प्लस सी कितना होता है, 18 प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 20 सी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ये आएगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना S40 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 इंटू इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करके इनकी वैल्यू सीधे सीधे इनकी वैल्यू लिख दो ऐड करके, 246। देखो 6 प्लस 2, यहाँ पर ये इसमें 12 में ऐड कर दो, इसको कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले ये क्या है, 40 एंड 40 माइनस 1, 39 इंटू 6, 234, 234, 234। ये यहाँ पर एक मिस्टेक लग रही मेरे को, ये मिस्टेक लग रही है। डी की वैल्यू क्या निकली हमारी, डी की वैल्यू 6 निकली ना, डी की वैल्यू से ये मिस्टेक हुई। देखो 39, 40 में से 1 माइनस किया, 39 आना चाहिए था। तो यहाँ पर एक मिस्टेक लग रही है, 1, 40 में से 1 माइनस 39, 6 9 जा यहाँ पर 54 होगा, 6 9 जा 54, कैरी ओवर 5, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 34। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, 2 में से 4 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 3 में 4 आएगा, और ये 2, इसको 2 आएगा, 246। तो S40 की वैल्यू कितनी निकल रही है, देखो निकलने वाली वैल्यू, आंसर निकलने वाला है 246। आंसर आ गया हमारा S40 इज इक्वल टू 0, 2 6 जा 12, कैरी 2 4 जा 8 1 9 एंड 2 2 जा 4, 4920 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, यही हमें निकालना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए, आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको देखिएगा और मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में फिर। ओके।